हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डेंसिटी एकेडमी। यह वीडियो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का सेकेंड वीडियो है। इस चैप्टर का बेसिक और इंट्रोडक्शन वीडियो मैं बना चुका हूं, जो कि फर्स्ट वीडियो है। अगर आपने इसका फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से जाकर आप फर्स्ट वीडियो जरूर देखें ताकि इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक आसानी से सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस वीडियो के कंटेंट्स क्या क्या हैं। मतलब इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, क्या क्या समझाने वाला हूँ, उस चीज को सबसे पहले हम लोग देखते हैं। इन दिस वीडियो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट के बीच में क्या रिलेशन है, उस चीज को समझेंगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे, कुछ समझेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन चार टॉपिक्स को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। और अगर कुछ समझ में नहीं आता है, कहीं भी डाउट है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। और रिफ्रैक्शन के बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपको नहीं पता है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है तो फर्स्ट वीडियो को जाकर जरूर देखें। ओके, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्शन होने के लिए दो मीडियम होने चाहिए और दोनों मीडियम में लाइट ट्रेवल करना चाहिए, तभी रिफ्रैक्शन हो सकता है। तो पहला मीडियम है हमारा ग्लास और दूसरा है एयर। यहाँ पे क्या है, एयर है और ग्लास है। एयर से ग्लास की तरफ लाइट रे जा रही है, मतलब फर्स्ट मीडियम कौन सा है, एयर है, और दूसरा है ग्लास। इंसिडेंट रे है, उसके बाद नॉर्मल होता है, उसके बाद रिफ्रैक्टेड रे होता है, और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कुछ एंगल बनते हैं, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में भी एंगल बनता है। इन सभी चीजों को मैं पहले वीडियो में समझा चुका हूं, बता चुका हूं। तो चलते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की तरफ। तो क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू टू लॉज व्हिच आर नोन एज द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो रिफ्रैक्शन है, जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब रिफ्रैक्शन होता है। और ये जो रिफ्रैक्शन है इसको हम टू लॉज में डिफाइन करते हैं। मतलब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टू स्टेटमेंट है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दो स्टेटमेंट हैं। दोनों स्टेटमेंट को मिला करके हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो पहला स्टेटमेंट क्या है उसको देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। कहाँ है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये क्या है, ये है नॉर्मल। ये तीनों एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहाँ पे है, ये रहा। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों क्या हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ओके, ये है पहला स्टेटमेंट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पहला स्टेटमेंट है। अब चलते हैं दूसरे स्टेटमेंट की तरफ। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है इस लॉ का, ये है द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस। साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में एक एंगल बन रहा है, इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर हम इसको साइन एंगल में लें तो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ
रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो ये एंगल बन रहा है, इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जो दूसरा सेकेंड स्टेटमेंट है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, इसमें कहा गया है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया सच एज एयर एंड ग्लास और एयर एंड वाटर। दो मीडियम होंगे रिफ्रैक्शन के लिए, उन दोनों मीडियम के लिए जो इंसिडेंस एंगल है और रिफ्रैक्शन एंगल है, उन दोनों का साइन एंगल का जो रेशियो होगा, एक क्या होगा? एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। क्या होगा? वो कांस्टेंट वैल्यू होगी। ये है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सेकेंड स्टेटमेंट। अगर हम इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के सेकेंड स्टेटमेंट को इस तरह से भी लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस लॉ को हम लोग स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। अगर एग्जाम में पूछा जाए स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिस्क्राइब करें, तो वहां पे हम इन दोनों स्टेटमेंट को विथ दिस फिगर, इस फिगर के साथ जब हम डिस्क्राइब करेंगे तो हमारा आंसर कंप्लीट होगा। ये जो लॉ है, ये कब एक्सपेरिमेंट किया गया था? ये किया गया था 1621 में, जो कि स्नेल्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंट बेस पे इस थ्योरी को लिखा था। ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो उनको भी मिल सके। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमने पढ़ा है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का जो रेशियो होता है, ये क्या होता है? एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में साइन आई बाई साइन आर। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर हम आई से डिनोट करें और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को अगर हम आर से डिनोट करें, तो इस तरह से लिख सकते हैं साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इक्वल्स टू एक कांस्टेंट। ओके, ये जो कांस्टेंट है, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको हम लोग सिंबल एन से डिनोट करते हैं। किस चीज से? स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। स्मॉल एन से जब इसको डिनोट करेंगे तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एन इक्वल्स टू साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होता है। यूनिट इसलिए नहीं होता है क्योंकि दोनों न्यूमरेटर वैल्यू और डिनोमिनेटर वैल्यू सेम है, एंगल एंगल है, इसीलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता है, सेम क्वांटिटी है। ओके, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी भी सब्सटेंस का, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इतनी बातें हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में याद रखनी है। अब हम लोग चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ, कि एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। और ये कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है इस तरह के क्वेश्चंस, तो इसको हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम लोग इस क्वेश्चन में देखें तो क्या बताया गया है? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट इन एयर is 37 degree and the angle of refraction in glass be 24 degree, then refractive index will be। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने जो थ्योरी पढ़ा था, उस फिगर को हम लोग दिमाग में याद करेंगे क्या था। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इस चीज को समझिए।
रे ऑफ लाइट इन एयर इज 37 डिग्री। 37 डिग्री क्या है, एयर के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है 37 डिग्री। मतलब ये आई की वैल्यू क्या है, ये आई की वैल्यू है 37, आई इक्वल्स टू है 37 डिग्री। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास, ये जो ग्लास है इसके अंदर क्या है, जो एंगल है रिफ्रैक्शन एंगल है वो क्या है 24 डिग्री। ये जो आर है, इस आर की वैल्यू है 24 डिग्री। ये क्या है, इसकी वैल्यू है 24 डिग्री। तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर। तो आई की जगह पे हम लोग 37 डिग्री और आर की जगह पे 24 डिग्री पुट करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 0.6 डिवाइड बाई 0.4। ये जो 0.6 है साइन 37 डिग्री की वैल्यू है और साइन 24 डिग्री की वैल्यू क्या है 0.4 है। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आएगी 1.5। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास इज 1.5। अब नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्पीड ऑफ लाइट के साथ क्या रिलेशन है, उस चीज को हम लोग इस टॉपिक में देखने वाले हैं। सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे दो मीडियम है, एक एयर है एक ग्लास, तो जो फर्स्ट मीडियम है एयर और दूसरा है ग्लास, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ग्लास का जो सेकेंड मीडियम क्या है, ग्लास है। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है एयर के रेस्पेक्ट में। तो दोनों की स्पीड को, दोनों मीडियम के अंदर लाइट के स्पीड के रेशियो को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है मीडियम 1 एंड मीडियम 2। तो मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में क्या होगा, वो होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मतलब अगर मान लेते हैं दो मीडियम है, एक एयर है और दूसरा ग्लास है, तो एयर के अंदर लाइट की स्पीड क्या है डिवाइडेड बाई ग्लास के अंदर जो लाइट की स्पीड है, उस दोनों का जो रेशियो होगा वो कहलाएगा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक और है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है, when light is going from one medium to another, light is going from one medium to another other than वैक्यूम और एयर। वैक्यूम और एयर मीडियम को छोड़कर अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, लेकिन शर्त यह है कि उसमें से कोई भी मीडियम ना तो वैक्यूम होना चाहिए ना ही एयर होना चाहिए, तब जो वैल्यू आएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, then the value of refractive index is called relative refractive index। तब उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग कहेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे अगर लाइट रेज जा रही है वाटर इनटू ग्लास, वाटर से ग्लास में या फिर ग्लास से वाटर में, तब हम कहेंगे कि इस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो क्या होगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये क्या होता है, when light is going from vacuum to another medium, अगर वैक्यूम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, then the value of refractive index is called absolute refractive index। इस चीज को भी याद रखना है हमें कि अगर पहला मीडियम कौन सा है, वैक्यूम है, और दूसरा कोई भी मीडियम हो, वैक्यूम टू एयर, वैक्यूम टू ग्लास, इस तरह से अगर लाइट रेज ट्रेवल करती है वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में, तो उसको हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, चलते हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम लोग लेते हैं एक एग्जांपल। एग्जांपल में क्या है, एक क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 into 10 to the power 8 meter per second and the speed of light in common glass is 2 into 10 to the power 8 meter per second, then what will be the refractive index of glass। ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी। तो हमने क्या पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। मतलब मीडियम 1 डिवाइडेड बाई मीडियम 2, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मीडियम 2 कौन सा है, ग्लास है।
क्योंकि यहाँ पे दिया गया है एयर एंड स्पीड ऑफ कॉमन ग्लासेस। देन व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछी गई है, तो इसीलिए ये क्या होगा, सेकेंड मीडियम होगा। तो अगर हम इस वैल्यू को, स्पीड ऑफ लाइट, उसकी वैल्यू को हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो क्या होगा, n इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸। ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट दी गई है कहाँ पे, एयर के अंदर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दिया गया है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब इस वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 10⁸ ये कैंसिल हो जाएगा, और 3/2 इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.5। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। अगर हम कहें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, इसका मतलब है कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू 1.5। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट नोट्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जिसे हमें याद रखना चाहिए एग्जाम पर्पज से भी और अपने जनरल नॉलेज के भी पर्पज से। ओके, सबसे पहला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन, किस किस चीजों पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। तो पहला है द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द मीडियम, जो मीडियम है, लाइट के ट्रेवल होने का जो मीडियम है उसके नेचर पे, मटेरियल का नेचर कैसा है उस चीज पे डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब वो जो मटेरियल है वो कैसा है, डेंसर है, रेयरर है, ऑप्टिकली डेंसर है या ऑप्टिकली रेयरर है, इस चीज पे डिपेंड करेगा। दूसरा, द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, जो लाइट यूज की जा रही है उसका वेवलेंथ क्या है या फिर उसका कलर क्या है। ठीक है, इन दो चीजों पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करेगा। उसके आगे है अगर, if any two media are optically exactly the same, then no bending occurs when light passes from one medium to another medium। इस पॉइंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कहा गया है। क्या कहा गया है, अगर दो मीडियम इस तरह से है कि उसका ऑप्टिकली सेम है, ऑप्टिकली क्या है, एग्जैक्टली सेम है, तो उन दो मीडियम के बीच में कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, दोनों मीडियम जो है वो ऑप्टिकली सेम है, उसमें कोई बेंडिंग नहीं होगी, लाइट का बेंडिंग नहीं। अगर लाइट की बेंडिंग नहीं होगी तो रिफ्रैक्शन भी नहीं होगा, कोई एंगल फॉर्म नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है अ सब्सटेंस हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर किसी सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर है, इसका मतलब है कि वो ऑप्टिकली डेंसर है। हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकली डेंसर। अगर ऑप्टिकली डेंसर है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, लो होगा, लो स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम। अगर दूसरा सब्सटेंस है जिसका लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, लो होगा, तो ऑप्टिकली लेस डेंसर होगा, मतलब रेयरर मीडियम होगा वो। और जब रेयरर मीडियम होगा तो क्या होगा, हाई स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड इस मीडियम में हाई। ये बात बहुत अच्छे से याद रखना, ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ओके, उसके बाद higher the refractive index of a substance, more it will change the direction of a beam of light passing through it। इस पॉइंट में यह कहा गया है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी सब्सटेंस का हाइयर है, ज्यादा है, तो उस मीडियम में, उस सब्सटेंस में लाइट का डायरेक्शन सबसे ज्यादा चेंज होगा, लाइट का डायरेक्शन सबसे ज्यादा चेंज होगा अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है तो। ओके, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डेंसिटी एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।